फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास के प्रश्न आपको हमेशा से उलझा देते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं इतिहास के टॉप 50 सबसे जरूरी MCQ, वो भी पूरे व्याख्या, यानी कि हर प्रश्न का जो है सरल, तर्क संगत और याद करने वाला एक्सप्लेनेशन के साथ। यूपीएससी, SSC, रेलवे, पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम हो, अगर इतिहास में नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज जो है हमारा वीडियो जो है शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हुंदड़ो या फिर कालीबंगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। तो यहीं से जो है नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी। यहाँ पर है व्याख्या समझते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो है रवि मोम विधि यानी कि लोस्ट वैक्स टेक्निक से जो है बनाई गई थी। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जो है अघन्य यानी कि वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। ऑप्शन है ब्राह्मण, स्त्री, गाय या फिर पुरोहित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। तो वैदिक काल में जो है गाय को बहुत पवित्र माना जाता था और उसे मारने वाले को जो है मृत्यु दंड या फिर जो है देश निकाला जो है दिया जाता था। अघन्य शब्द है उसका प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको जो है वीडियो में बने रहना है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते जो है शब्द किस उपनिषद से जो है लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद या फिर ईशोपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद से इसको जो है लिया गया है। और ये जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। सत्य में विजयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है, और ये जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजातशत्रु। यह संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में जो है राजगृह की सतपर्णी गुफा में जो है हुई थी। इसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में जो है सीता से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त है या फिर उत्तर भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यहाँ पर जो है मौर्य प्रशासन में जो है सरकारी भूमि की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था, सीताध्यक्ष जो है कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, राष्ट्रीय जो भूमि है उसकी जो है व्यवस्था देखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शिला लेखों का जनक जो है कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। तो इसी को क्या बोला जाता है, शिला लेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने जनता को संबोधित करने के लिए सबसे पहले जो है शिला लेखों का सहारा लिया। इनकी भाषा प्राकृत और लिपियां जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक थी। तो इन सबको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का प्रसार, चौथी बौद्ध संगीति या फिर गांधार कला का जन्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी बौद्ध संगीति। यानी कि ये जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जहां बौद्ध धर्म हीनयान या महायान दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या से जो और सारी जो जानकारी है आपको अच्छे से प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। उन्होंने जो है कादम्बरी की भी रचना की थी। तो चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हिंदू मंदिर समूह है, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है बनवाया था। इसे आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल पर आपकी जो तैयारियां हैं वो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है होलकर, पल्लव, चंदेल या फिर राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल ने। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित ये मंदिर अपनी उत्तेजक मूर्ति कला और नागर शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है। और कहां पर है ये जो है, मध्य प्रदेश में, और चंदेल शासकों ने इसको जो है बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, बंती दुर्ग, अमोघ वर्ष या राजराज प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने। तो ये जो मंदिर है एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर जो है काट करके बनाया गया बेजोड़ नमूना है, और इसको जो है कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तो कासिम ने जो है सिंध के राजा दाहिर को हरा करके अरब शासन की नींव जो है रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेल खान या फिर तैमूर लंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी। गजनवी ने जो है 2025 ईस्वी में जो है सोमनाथ यानी गुजरात पर जो है आक्रमण किया। उसने कुल 17 बार जो है भारत पर क्या किए, हमले किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सजदा और जो है पाइबोस प्रथा शुरू की, कौन है वो? ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। तो बलबन ने जो है राज तत्व के दैवी सिद्धांत को लागू किया और दरबार में जो है अनुशासन के लिए ये जो ईरानी प्रथाएं हैं वो शुरू की। और कौन सी? सजदा और पाइबोस जो प्रथा है वो शुरू की बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण यानी कि मार्केट कंट्रोल प्रणाली लागू की? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी ने जो है वस्तुओं की कीमत तय की और राशनिंग व्यवस्था लागू की, ताकि जो विशाल सेना का जो खर्चा है वो उठाया जा सके। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? आगरा, कन्नौज, दौलताबाद या फिर लाहौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दौलताबाद। तो उसने क्या किया, दक्षिण भारत पर जो है बेहतर नियंत्रण के लिए जो है देवगिरी का नाम बदल करके जो है दौलताबाद जो है किया और राजधानी बदली। अगला क्वेश्चन है। आगरा शहर की जो स्थापना है किसने की थी? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने। तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया और 1506 में इसे अपनी जो राजधानी है वो बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कबीर या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानुजाचार्य। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तलवार और नया नार संतों ने की, जिसे जो है रामानुजाचार्य के दार्शनिक आधार दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर आने वाली इतालवी यात्री निकोलो कोंटी जो है किसके समय आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर अच्युत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवराय प्रथम। विजयनगर जो साम्राज्य है की समृद्धि को देखने कई विदेशी यात्री आए, जिसमें जो कोंटी और अब्दुल जो रज्जाक है प्रमुख थे सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा जुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की भाषा में। बाद में जो है अकबर के समय अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा नाम से किया। अगला क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर काबुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में। तो बिहार के सासाराम में यह मकबरा एक झील के बीच में ऊंचे चबूतरे पर जो है बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि 1556 किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है
बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ। इस युद्ध के बाद जो है दिल्ली पर मुगलों का अधिकार स्थायी हो गया। अकबर का सेनापति बैरम खान था, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी विजय की याद में बनवाया? ऑप्शन है बंगाल विजय, मालवा विजय, गुजरात विजय या फिर दक्षिण विजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात विजय। तो गुजरात विजय यानी कि 1572-73 की ईस्वी में जो है अकबर ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यानी कि जो बुलंद दरवाजा है वो बनवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपकी जो परीक्षाओं की तैयारी है काफी अच्छे से हो सके वीडियो में आपको बने रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय की जंगीर यानी कि चैन ऑफ जस्टिस के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है न्याय के लिए सोने की जंजीर लगाई थी, जिसे कोई भी फरियादी खींच करके क्या करता था, बादशाह से न्याय मांग सकता था। तो इसी कारण से जो है न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रायगढ़, पुणे, सतारा या फिर पुरंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रायगढ़ में। 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा जो है शिवाजी का जो राज्याभिषेक है रायगढ़ जिले के किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट, कोचीन या फिर सूरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में जो है उतरा था। 1498 में कालीकट यानी कि जो केरल के तट पर उतरा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने उसका क्या किया, स्वागत किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1757, 1764, 1761 या फिर 1772। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1764 में जो है बक्सर युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध है अंग्रेजों और 3 संयुक्त शक्तियों यानी कि मीर कासिम, मिर्जा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वैत शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर नियोलिन कर्टिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नियोलिन कर्टिस। तो कर्टिस को द्वैत शासक का प्रतिपादक माना जाता है, जबकि बंगाल में इसे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, जिसे आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायतों की नींव जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन है रोटी और कमल, झंडा, 2 तलवारें, हसिया और हथौड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोटी और कमल। तो विद्रोह के संदेश को गुप्त रूप से फैलाने के लिए चपाती यानी कि रोटी और लाल कमल के फूल का जो है उपयोग किया गया था, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस छावनी पर से विद्रोह जो है शुरू किया? मेरठ, बैरकपुर, नसीराबाद या फिर लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस के विरोध में अंग्रेज अधिकारियों पर जो है गोलियां चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में कहाँ हुई थी? दिल्ली, लाहौर, बंबई या फिर कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? यहाँ पर मद्रास, पुणे, कलकत्ता या फिर नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अडेयार की मद्रास। तो मैडम तस्की और कर्नल अलकार्ड ने इसकी स्थापना की, जिसे बाद में जो है एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए ओ ह्यूम। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन यानी कि 1905 को किस वर्ष रद्द किया गया? 1906, 1911, 1916 या फिर 1920। तो इसको जो है 1911 में रद्द किया गया। तो दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की जो है घोषणा की। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बारदोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। 1917 में जो है नील की खेती करने वाले किसानों की कठिया प्रथा के खिलाफ जो है गांधी जी ने क्या किया? बिहार के चंपारण में पहला जो सफल आंदोलन है वो किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलाना आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अली बंधु ने। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है तुर्की के खिलाफा के समर्थन में ये जो आंदोलन है वो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसमें ऑप्शन है इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह समय से पहले आ गया था, या फिर इसने जो है कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया, इसमें केवल मुस्लिम सदस्य थे। तो क्यों किया गया था? तो इसका कारण था कि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी जो 7 सदस्य क्यों जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे जो है श्वेत कमीशन कहा गया और साइमन जो है गो बैक के जो नारे हैं वो लगाए गए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिया गया है कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, कराची 1931 या फिर बंबई 1934। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया और 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो घोषणा है वो हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दांडी, साबरमती आश्रम, चंपारण या फिर वर्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम। तो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती से शुरू होकर के 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुंच करके जो नमक कानून है वो तोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिंगटन, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड लिन लिथगो। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत का वायसराय था और उनके कार्यकाल में ही जो अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि जो सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस क्रांतिकारी ने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर अशफाक उल्ला खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद जी। तो अल्फ्रेड पार्क यानी कि इलाहाबाद में पुलिस से घेरे जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वे कभी जिंदा ना पकड़े जाएं। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो है कहाँ लागू की गई? बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल जिले में इसे सबसे पहले जो है लागू किया, जहां किसान सीधे सरकार को लगान देते थे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना यानी कि 1872 किसके समय जो है हुई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। तो पहली जनगणना जो है मेयो के समय हुई, लेकिन नियमित 10 की जो जनगणना है 1881 में जो है लॉर्ड लिपन के समय जो है शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है रामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी और नारायण गुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योतिबा फुले। उन्होंने जो है जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है पूना फैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? गांधी और जिन्ना, गांधी और अम्बेडकर, नेहरू और अम्बेडकर, पटेल और जिन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी और अम्बेडकर के बीच जो पूना फैक्ट 1932 से जो है हुआ था।
नर्मदा जेल में दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर यह जो ऐतिहासिक समझौता जो है हुआ था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दिया गया है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मार्गरेट थैचर या फिर चैम्बरलेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। तो एटली लेबर पार्टी के नेता थे और उन्होंने जो है भारत को स्वतंत्र करने का वादा पूरा किया। यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए थे, व्याख्या के साथ सभी चीजों को अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। परीक्षा में इसी तरीके जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।